बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे फैसल टाउन सेंट्रल फ्लैट्स में कायम फैब्रिक्स शॉप में आग भड़क उठी है। आग लगने से दुकान में सामान जलकर खाकस्तर हो गया। रेस्क्यू और पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आग पर काबू पाने की मुकम्मल कोशिशें भी की जा रही हैं। जी हां, आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से शॉप पर कायम फ्लैट्स को खाली करवा दिया गया है। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि फैसल टाउन सेंट्रल फ्लैट्स में कायम फैब्रिक्स शॉप में आग भड़क उठी। आग लगने से दुकान में सामान जलकर खाकिस्तर हो गया, जबकि रेस्क्यू और पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से शॉप पर कायम फ्लैट्स को खाली करवा दिया गया है। जराये की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। फैसल टाउन में ये वाकया पेश आया है, जहां पर फैब्रिक्स शॉप में आग भड़क उठी। दुकान में आग लगने से सामान जलकर राख हो गया। रेस्क्यू 1112 की टीमें आग बुझाने में मसरूफ अमल है। बिल्कुल, रेस्क्यू 1112 की टीमें आग बुझाने में मसरूफ अमल है, जबकि दुकान में आग लगने से सामान जलकर खाकस्तर हो गया है। फैसल टाउन में यह वाकया पेश आया है। फैब्रिक शॉप में आग भड़क उठी है। दुकान में आग लगने से सामान जल गया है। रेस्क्यू 1112 की टीमें आग बुझाने में मसरूफ अमल है। जी हां, रेस्क्यू की जानिब से आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, जबकि आग लगी है। बताया जा रहा है फैब्रिक शॉप पे। बात करेंगे ज़िशान सफदर से। ज़िशान, बताएगा आग कैसे लगी और कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, ये फ़िलहाल तो आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है और इस वक्त सेंट्रल फ्लैट्स फैसल टाउन के जो हैं यहाँ पे आग लगी है। फैब्रिक शॉप है जिसमें तकिए वगैरह, रज़ाइयाँ वगैरह रखी हुई थी। शॉर्ट सर्किट के बाइस अभी तक बताया जा रहा है कि ये आग लगी है, जिसके बाद आग लगने से पूरी दुकान में जो सामान था वो जलकर खाकस्तर हो गया। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्क्यू की टीमें इस वक्त पहुँच चुकी हैं। इसके साथ साथ मकामी पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। मुतलका जो SHO हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इसके साथ साथ पुलिस की जानिब से जो इस दुकान से ऊपर के जो फ्लैट्स हैं वो तमाम के तमाम खाली कराए गए हैं, क्योंकि तमाम की तमाम फैमिलीज रहती थी और इस वक्त अभी तक भी इस दुकान से धुआं जो है वो निकल रहा है। और इसके साथ साथ रेस्क्यू की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कूलिंग का अमल करने की और रेस्क्यू एहलकार यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ख़ास तौर पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। इस वक्त आग बुझाने का अमल जो है वो जारी है, कूलिंग का अमल जारी है। इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिस्तर जो थे इस शॉप में वो आधे से ज़्यादा जल चुके हैं और इस वक्त बाकी जो सामान है, जिस सामान में आग लगी है, वो तमाम का तमाम सामान जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त रेस्क्यू की जो टीमें हैं और ख़ास तौर पे फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो यहाँ पे आग बुझाने में मसरूफ़ है और इसके साथ साथ जो इससे मुल्हिका जो फ्लैट्स हैं वो तमाम के तमाम खाली कर दिए गए हैं, ताकि अगर कोई फ्लैट में कोई फैमिली वगैरह है तो वो इस धुएं से उसका दम ना घुटे या फिर कोई अमवात वाक़े ना हो। इस हवाले से पुलिस और रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी ठीक है, ज़िशान सफदर हमें मुकम्मल तफसीलात से आकर रहे थे। बहुत शुक्रिया, आपसे तफसीलन आगाही मुसलसल लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वज़ीर आला के खिलाफ जाली शराब लाइसेंस के इजरा के केस के हवाले से साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहील अहमद सिद्दीकी नैब में चौथी मर्तबा पेश हो गए। नैब ने डॉक्टर राहील सिद्दीकी से तमाम दस्तावेजात तलब कर रखी है, जबकि आपको बता रहे हैं चौथी मर्तबा पेशी हुई है साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहील अहमद सिद्दीकी की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सऊद बट से। जी सऊद, बताएगा इस पेशी के हवाले से। आज बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी नैब लाहौर में कुछ ही देर पहले चौथी मरतबा पेश हो चुके हैं। कंसेक्टिव ये आज उनकी तीसरी पेशी है। साथ साथ उनको किसी किस्म की छुट्टी नहीं दी गई। रोज़ाना के बुनियादों पर डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी को तलब किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी जब वो यहाँ पर आए थे तो तकरीबन 5.25 घंटे तक उनकी पेशी जारी रही। सवाल किए जा रहे हैं बार बार राहील अहमद सिद्दीकी से कि जो शराब लाइसेंस का इजरा हुआ है इसमें वज़ीर आला पंजाब ने आपके ऊपर प्रेशर डाला या आपने एक्साइज डिपार्टमेंट पर प्रेशर डाला, इस पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। गुज़िश्ता रोज़ भी इंतहाई अहम पेशी थी। साबिक जो DG एक्साइज है जो वादा गवाह बनने की दरख्वास्त दे चुकी हैं, अकरम अशरफ गोंदल, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। जो शराब लाइसेंस जिन लोगों ने वसूल किया है, जिनका होटल है यूनिकॉर्न प्रेस्टीज, सलीम बेग, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तमाम तर लोगों के बार बार जो जवाबात है, जावेद सलीम का जवाब आ गया है, जो
अकरम अशरफ गोंदल है, उनका जवाब आ गया है। राहील अहमद सिद्दीकी का जवाब इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आज वो यहाँ पर पेश हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अपना जो जवाब था वो आज तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया, जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि मेरे ऊपर लगाए गए जो तमाम तर इल्ज़ामात वो बेबुनियाद हैं। मैंने जो शराब लाइसेंस का इजरा का मामला है, ये सीधा सीधा DG एक्साइज ने इसका इजरा किया था। 11 लाइसेंस का इजरा हुआ है मजमूई तौर पर, जिनमें से 9 लाइसेंस का इजरा DG एक्साइज ने किया है। तमाम तर जो तफसीलात हैं, एक तफसीली जवाब और मुफस्सिल जवाब इस वक्त वज़ीर आला पंजाब ने नैब लाहौर में जमा करवाया, जिसका इस वक्त जायज़ा लिया जा रहा है। डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी को आज इसीलिए बुलाया गया था ताकि वज़ीर आला पंजाब का रिप्लाई भी दिन के औकात में आ जाए, और अब राहील अहमद सिद्दीकी यहाँ पर आ जाएँ तो उनके रिप्लाई की रोशनी में राहील अहमद सिद्दीकी से मज़ीद तफ्तीश की जाए। अब जायज़ा लिया जा रहा है और कुछ ही देर में वज़ीर आला पंजाब की आइंदा तलबी होती है या नहीं, इसका फैसला भी नैब की जानिब से ले लिया जाएगा। जी साउथ बर्ड हमारे साथ ही मौजूद रहे, हम तफसीलात से कर रहे थे। वज़ीर आला के खिलाफ जाली शराब लाइसेंस के इजरा का केस है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहील अहमद सिद्दीकी नैब में चौथी मरतबा पेश हुए हैं। नैब ने डॉक्टर राहील सिद्दीकी से तमाम दस्तावेजात तलब कर रखी हैं। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। 4 साला बच्ची कातिल डोर फिरने से जाँ बहक हो गई। पतंगबाजी एक और जान निकल गई है। इस्लामपुरा में 4 साला बच्ची कातिल डोर फिरने से जाँ बहक हो गई है। पतंगबाजी की वजह से एक और जान चली गई। इस्लामपुरा में 4 साला बच्ची कातिल डोर फिरने की वजह से जान की बाजी हार गई। तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी बताएगा, अफसोसनाक वाकया कब पेश आया? इस्लामपुरा के इलाके में वाक़या पेश आया। अफसोसनाक वाक़या है। डोर फिरने के बायस 4 साला बच्ची जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गई है। इस्लामपुरा के इलाके में फातिमा जो है वो अपने वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि 3 रोज़ कबल ये वाक़या पेश आया। डोर फिरने के बायस फातिमा जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गई, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए म्यूज़ अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद आज जाम बहक हो गई है। पुलिस का कहना है कि फातिमा की लाश को बुरसा के हवाले कर दिया गया और बुरसा की जानिब से किसी भी किस्म की कार्रवाई ना करवाने का कहा गया है। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बताया जा रहा है कि शहर में पतंगबाजी का सिलसिला जारी है और पतंगबाजी का सिलसिला जारी रहने के बायस शहर में रवां साल 8 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। इस्लामपुरा के इलाके में वाक़या 3 रोज़ कबल पेश आया था, जहाँ पर बच्ची जो है वो शदीद ज़ख्मी हुई, जिसको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो आज दम तोड़ गई। इस वाले से पुलिस के कहना है कि बच्ची की लाश को बुरसा के हवाले कर दिया गया है और दूसरी जानिब पुलिस की जो बुरसा है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करवाएंगे। लेकिन बुरसा के इस वाले से ये भी कहना है कि पुलिस पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई ताकि आइंदा से कोई ऐसा वाक़या रुन्मा ना हो। ठीक है, बुरसा के हवाले कर दी गई है लाश। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। फिलहाल जा रहे थे, रास्ते में ही बस उनके मतलब ये टूल प्लाजा डबल सड़क आती है, डबल सड़कें हैं, उसके आगे टूल प्लाजा है, वो क्रॉस किया, उससे थोड़ा सा आगे जाके ये वाकया हो गया। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ये पतंग ये डोरे बनाने वाले हैं उनको तो 5 साल तक ना छोड़ें, और ये उड़ाते जो हैं इनको भी 6 माह, कम से कम 6 माह तक इनकी जमानत ना हो, उस भी ये कचहरियों के। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। NA 133 टाउनशिप में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, चेयरपर्सन शोबाए खवातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। बिल्कुल, तकरीब का अहवाल जानेंगे उमर असलम से। जी उमर। जी, सिटी 42 की 12वीं सालगिरह के हवाले से आज NA 133 मुस्लिम लीग नून टाउनशिप के दफ्तर में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मोहम्मद परवेज़ मलिक, चेयरपर्सन शोबा ख़वातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज़ मलिक, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत दीगर लीगी रहनुमाओं ने सिटी 42 की सालगिरह का केक काटा। इस हवाले से बात करेंगे। मैम, सिटी 42 हमेशा वो चैनल रहा जिसने गली मोहल्ले की सतह पर न सिर्फ अवामी मसाइल को उजागर किया बल्कि उनके हल की भी निशानदेही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं मोहसिन नकवी साहब चीफ एग्जीक्यूटिव और उनकी तमाम टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ और दुआ है कि अल्लाह ताला इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। और ये खुशी की बात है, अभी मुझे पता चला कि आपका तो कराची में भी सिटी 21 वो भी शुरू हो गया है, तो अल्लाह ताला इसी तरह आपको कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़नी नसीब करे और कामयाबी दे। आप लोगों ने एक्चुअली जो लोगों के मसाइल हैं उनके घर के दरवाजे पे पहुंचकर वो मसाइल उजागर भी किए, उनको हल भी किया और प्रोमिनेंस भी दी। और आपकी जो रही है तमाम उम्र जो आपने काम किया है वो इन्वेस्टिगेटिव रही है। आप मुल्क और कौम का जो फ़ायदा जिसमें है उसकी बात करते हैं। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि सब इसी नक्शे कदम पर चलें और सिटी 42 को और कामयाबी हो। नेक तमन्नाओं का इजहार करें। ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे? आप तो यहाँ काफ़ी एक्टिव भी रहे हैं और
एक सिटी न्यूज़ नेटवर्क के फैमिली मेंबर भी हैं, हमेशा अवाम के मसाइल को बेहतर अंदाज में उजागर करने की कोशिश की, उनके हल की भी निशानदेही की, पॉजिटिव जर्नलिज्म। अल्हम्दुलिल्लाह उमर, आज 12 बरस हो गए, वो एक ख्वाब जो मोहसिन नकवी साहब ने, जो हकीकत का रूप जिसने धारा, लाहौरियों के मसाइल, लाहौरियों के और बाज़ दफ़ा ऐसे मामला होते हैं, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपके घर की लाइट नहीं आ रही, आपके इलाके की लाइट नहीं आ रही, तो आपका सिटी 42 पे जब टिकर जल जाता है तो आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह के फजल से लोगों का मसला घर बैठे हल होता है। और इसी तरह से अब मैं समझता हूँ ये सफ़र जो लाहौर से शुरू हुआ, ये सफ़र जनूबी पंजाब तक गया, ये सफ़र जो है वो फैसलाबाद उसके अजला तक गया, और अब ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह कराची पहुँच चुका है और 21 का आगाज़ हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के हर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर पे अल्हम्दुलिल्लाह सिटी न्यूज़ नेटवर्क का चैनल मौजूद होगा, और उस तमाम प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स के लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो इसी तरह लोगों की दलील पर हल होंगे। हम चूँकि सिटी फैमिली का हिस्सा हैं, जब सिटी न्यूज़ नेटवर्क फलता फूलता है और लंदन तक पहुँचता है तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होती है। लेकिन हकीकत यह है कि आम आवाम, लाहौर के शहरी जितना सिटी 42 से अपना कल्बी रिश्ता महसूस करते हैं वो शायद आप और हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। मलिक परवेज साहब, सिटी 42 ने जब से यहाँ पर हमेशा कोशिश ऐसे की कि अवाम के मसाइल को भी हल करे। लाहौर में खसूसन अगर वो सीवरेज के मसाइल हैं, वाटर सप्लाई के मसाइल हैं, लोड शेडिंग की प्रॉब्लम है, आप जब साबिक दौर में फेडरल मिनिस्टर भी थे तब भी हम लोग मसाइल को निशानदही करते थे, लाहौरियों की आवाज़ बने हमेशा। देखें 12 साल की सालगिरह है तो 12वां मेरा इनके साथ 12 साल से पहले का है, और मैं पहले दिन से इनकी नींव रखते हुए और ये चीज़ें देखता रहा, और साथ में डरता भी था कि ये बहुत बड़ा मंसूबा है, ये मोहसिन नकवी ने शुरू कर दिया है, तो मगर उसने बड़ी कामयाबी के साथ, बड़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी के साथ, बड़े किसी को फेयर डील करके, कोई किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की, कोई चीप पॉपुलरिज्म नहीं की। उन्होंने हमेशा फैक्ट्स के मुताबिक जो रखी है अपनी खबर की वैल्यू वो वही रही, और आज देखें इनका नाम अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी एक वेल रेटेड कंपनी गिनी जाती है। तो ये इनकी नीयत और मेहनत का काम है, और ये इनके हुनर का काम है कि हम तो डरते थे जब ये इन्होंने शुरू किया, मगर फिर ये बहुत बड़ा मंसूबा था। अल्लाह ने आज तक इसकी अपनी रेपुटेशन, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी ए हो बी हो, सबको इन्होंने फेयरली ट्रीट किया है, और अल्लाह करे इनका ये जो जज्बा है ये आगे चलता रहे। सदर मुस्लिम लीग लाहौर समेत जो दीगर लीगी रहनुमाओं का भी यही कहना है कि सिटी 42 हमेशा लाहौर की आवाज़ बना, लाहौरियों के मसाइल की निशानदेही की। PP 167 के टिकट होल्डर मियाँ मोहम्मद सलीम भी मौजूद हैं। मियाँ साहब, आपका इलेक्शन हो, टाउनशिप के मसाइल हों, शादरा के मसाइल हों, सिटी 42 हमेशा लाहौरियों की आवाज़। सिटी 42 का मैं बहुत मोहसिन नकवी साहब वाकई उन्होंने बहुत बड़ी कावश है ये मोहसिन नकवी साहब की, कि उन्होंने हर मामले को बहुत उजागर किया और अवाम की दलील तक हर एक को इंसाफ पहुँचाने की, प्रॉब्लम हल करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला दिन रात सिटी 40 दिन रात तरक्की करेगा। सिटी 42 के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार करें। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का भी यही कहना है कि सिटी 42 ने हमेशा पॉजिटिव जर्नलिज्म की, हमेशा लाहौरियों की आवाज़ बना, लाहौर की सिटी 42 लाहौरियों की आवाज़ बना और बनता रहेगा। उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। ऐपका की जानिब से करिकुलर स्टाफ, और आपको बताएं कि सीटों की बहाली के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, जबकि स्टोर कीपर की ख़त्म की गई सीटों की बहाली के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे फरहान यामिन से। जी फरहान, बताएगा क्या मुतालिबात हैं इनके? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर एपका की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी जो क़यादत है वो मरकज़ी सदर एपका हाजी इरशाद कर रहे हैं। हाजी साहब हमारे साथ मौजूद है। हाजी साहब, इतना बड़े लोग यहाँ पर पहुँचे हुए, मसला क्या है, इशू क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे पंजाब के 36 अजला से महकमा सेहत के वो क्लरिकल कैडर्स के मुलाजमीन, जिसमें जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, असिस्टेंट, सुपरडेंट, स्टोर कीपर और दीगर मुतासरा मुलाजमीन शामिल हैं, 36 ज़िलों से शदीद गर्मी में कोरोना के बावजूद इधर लाहौर में सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के बाहर धरना देने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये धरना इसलिए दिया जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने एक कंपनी बनाते हुए इन रेगुलर मुलाजमीन की जो जिम्मेदारियाँ थीं वो प्राइवेट लोगों को सौंपते हुए इनकी पोस्टों को अबालिश कर दिया गया गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर, और उसी गैर कानूनी इकदाम को
ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी मार्ज़े वजूद में आने के बाद 2 साल हो गए। हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, बुज़दार साहब ने कोई 1.5 साल पहले बड़े वाज़ेह अहकाम जारी किए कि इन पोस्टों को रेस्टोर कर दिया जाए। राजा बिशारत मिनिस्टर लॉ ने हमारे साथ नवंबर 2019 में वादा किया कि ये पोस्टें रेस्टोर कर दी जाएंगी। अब तक नहीं हुई है, आप फिर क्या करेंगे? पोस्टें रेस्टोर ना करने की वजह से ये मुलाजिम रेगुलर मुलाजिम होते हुए वो प्राइवेट लोग जो हैं, कंपनी के लोग जो हैं, वो करप्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, उनके ऊपर कोई END रूल्स अप्लाई नहीं। ये कहते हैं, हाजी साहब कहते हैं कि जो सीटें खत्म। ठीक है फरहान, बहुत आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया है। मुजाहिरीन ने हेल्थ डिपार्टमेंट गेट खोल दिया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि एपका मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की जानिब से मुजाहिरीन को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया गया है। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। चेयरमैन लापता अफराद कमीशन जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में लापता अफराद कमीशन ने अपनी उम्दा कारकर्दगी की बदौलत 30 जुलाई 2020 तक 4616 केसेस निपटाए। लापता अफराद के कमीशन के सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन में अब तक 6686 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें अब सिर्फ 2113 केसेस बाकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन को 876 केसेस अक़वाम मुत्तहिदा के जनेवा में काम करने वाले एक वर्किंग ग्रुप से मौसूल हुए, जबकि दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि लापता रिपोर्ट किए जाने वालों की एक बड़ी तादाद जहादी अफराद के उकसाने पर अफगानिस्तान और शाम गई हुई है। कमीशन के सेक्रेटरी के मुताबिक लापता अफराद के अहले खाना ने चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की कोशिशों को सराहा है, जिन्होंने उनके प्यारों की तलाश में ज़ाती दिलचस्पी ली। सेक्रेटरी के मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल बगैर किसी तनख्वाह या मराद के एजाजी हैसियत से लापता अफराद के कमीशन में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।